नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइफ आपकी कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? लाइफ देखें अब जा ही रही है, जैसी भी जा रही है, बस नॉर्मली ठीक है। ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। आपको पता है आजकल महंगाई के हिसाब से भी और ट्रांसपोर्ट वगैरह देखें, सारे फेयर्स भी बढ़ गए हैं। स्पीडो पे देख लो, मेट्रो पे देख लो, मतलब फेयर्स बढ़ गए हैं और उस हिसाब से फिर सबकी लाइफ नॉर्मली जा रही है। इतनी कोई अच्छी तो जा नहीं रही है, ठीक है। तो बस इसी तरह बस। तो मुझे ये बताएं, आप अभी सिर्फ स्टडी ही कर रही हैं या कोई साथ जॉब वगैरह या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है आप काम भी कर रही हैं? जी, मैं साथ अभी जॉब भी कर रही हूँ और डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट से देख रही हूँ कि कोई मतलब अच्छा करियर भी बन जाए और जॉब भी, मतलब क्योंकि अब देखें जिस तरह से महंगाई जा रही है उस हिसाब से जो है अब बंदे को खुद को सपोर्ट खुद करना पड़ता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, ठीक है। अब देखें एक घर में जो है ये तो नहीं है ना कि एक ही बच्चा है, ठीक है, जिनका ये एक एक बच्ची है, ठीक है, वो उनका अफोर्ड कर सकते हैं। अब डिफरेंट सिबलिंग्स हैं, मतलब आपस में सब बहन भाई हैं, ठीक है। तो अब एक जो है पेरेंट्स जो हैं वो मिलके सबको सपोर्ट तो नहीं ना कर सकते। आपको पता बिल्कुल। है यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस कितनी ज़्यादा हैं इस टाइम, ठीक है। और उसके अलावा फेयर्स, यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस, ठीक है। आजकल तो मतलब कपड़े जूती में ही इतना लग जाता है, ठीक है। और इतना कोई मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक घर में तीन चार ही बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक मतलब सैलरी वाला जो बंदा हो या चलो बिजनेसमैन भी हो, लेकिन वो किस किस को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए मैं तो यही बेटर समझती हूँ, आप जितने भी बड़े ख़ानदान से हो, जितना भी हो, एज अ वुमेन तो आपको खुद को खुद सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आपको कभी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसले आ जाते हैं कि आपको नहीं होता कोई सपोर्ट करने वाला, तो तब ऐसा हो कि आप खुद को खुद सपोर्ट कर सको, पढ़े लिखे हो, आप अपने लिए खुद कुछ कर सको जब आपके पास अपना कोई ना हो। क्योंकि आजकल जो है आपको सबको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि आजकल जो है इम्पोर्टेंस जो है ना पैसे की है, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। बंदा वो आजकल आ गया है सबसे, ठीक है। रिलेशन सबसे ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्ग है जो बंदा आजकल ना मतलब अर्निंग कर रहा है अच्छी खासी, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। 52% अगर आबादी की बात की जाए तो वो इस टाइम ख़वातीन की जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है जी जी। और 48% जो है वो मर्द हैं। आपको क्या लगता है कि अगर 52% ख़वातीन हैं तो वो इस टाइम राइट नाउ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के अंदर, पाकिस्तान की मतलब जो है वो जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए कितना मतलब जो है वो मर्दों की जानिब से फैसिलिटेट उन्हें किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कि वो माशरे के अंदर तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करने के बाद जो है वो मज़ीद अपने कैरियर को जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की है वो आगे उसको कंटिन्यू करें और प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट बने? देखिए अब देखा जाए तो मुआशरे में मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मर्द हैं, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। पाँचों उंगलियां बराबर तो होती ट्रू। नहीं है, ठीक है। तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो अपनी वाइफ्स को भी इतना सपोर्ट करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब वो शादीशुदा भी होते हैं, निकाह के बाद स्टडी कर रही होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे लोग भी देखे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो अक्सर डॉक्टर्स बन जाती हैं, ठीक है। MBBS आपको पता है आसान काम नहीं है, बहुत बिल्कुल। मेहनत लगती है, ठीक है। बंदे को खाने पीने की होश नहीं रहती, ठीक है। लेकिन अब मैंने ऐसी भी देखी है जो MBBS करके घर बैठी हुई हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उनके जो मर्द हैं घर के वो इजाज़त नहीं देते कि हमारी घर की जो हैं औरतें जो काम करने के लिए जाएं, ठीक है, ये जॉब जो वगैरह करें। स्पेसिफिक इस काइंड की मतलब जो सोच है या जो इस सोच के लोग हैं, ये आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी तादाद में इस तरह के लोग पाए जाते हैं? मेजॉरिटी में जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं या सपोर्ट करते हैं कि आप जो है वो तालीम हासिल करें या माशरे के अंदर जो है एक पॉजिटिव चेंज लेके आएँ? मेरे ख्याल में मेजॉरिटी में जो है वो सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अब वैसे मुझे इस बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है कि कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते, लेकिन आजकल जो जिन जगहों से मैं गुजरी हूँ, मैंने किसी को इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं देखा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कि करते हैं नहीं करते, लेकिन करना चाहिए बहुत ज़्यादा। देखिए ना, अब आप आजकल के मर्दों का ये है कि ना वो वैसे उनको चाहिए, उन्होंने जब अपनी घर की औरतों को लेके जाना ना हॉस्पिटल, तो उनको चाहिए लेडी डॉक्टर, ठीक है, बिल्कुल। लेडी डॉक्टर चाहिए। तो अब अगर उन्हीं उन्हीं को देख ले तो उनकी वाइफ अगर MBBS भी किया हुआ है तो वो कहेंगी हमारे घर की औरतें जो हैं जॉब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल तो सही ये है। चीज़ है, तो अपने लिए जब उनको चाहिए तो फिर दूसरों को भी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें तो MBBS में ना लोग ज़्यादा अब जो निकल रहे हैं, लड़कों की निस्बत लड़कियाँ निकलती हैं, ठीक है। बिल्कुल। और अब आप जाके हॉस्पिटल्स में देख लें, लेडी डॉक्टर्स मिलती नहीं है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो निकलती हैं उनको आगे जॉब्स की इजाज़त नहीं मिलती है, वो घर संभाल रही होती हैं। अभी अगर इन मैडम की बात सुनी, इनने सच बोला है। पाकिस्तानी मुसलमान अपनी वाइफ को जॉब के लिए सपोर्ट तो मेरे हिसाब से 100 में से एक या दो ही जन करेगा, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है कि अगर महिला कमाने लग जाएगी उनके घर में, तो उनकी फिर सुनेगा कौन। अभी वो
महिला उनकी घर की महिलाओं को दबा के रखते हैं, कुचल के रखते हैं, यानी कि उन्हें कहीं अकेले बाहर नहीं जाने देते। अगर ये पढ़ लिख लेगी या बाहर काम करने लग जाएगी तो फिर इनके दिमाग की ये सोच है कि फिर इन महिलाओं को इनकी जरूरत क्या है, इसीलिए ये इनकी महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं देते, दुनिया की जानकारी नहीं लेने देते। यही कारण है इनकी जहालत का। कि अगर देखा जाए कुछ अर्सा पहले जो है एक चंद्रयान 3 मून मिशन जो है वो हमारी नेबर कंट्री की जानिब से जो है वो किया गया था, जिसको बाकायदा पाकिस्तान में भी जो है उसको लाइव मतलब जो है टेलीकास्ट के ज़रिए दिखाया गया जब मून लैंडिंग की गई। उसमें जो लीड कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को, वो एक लेडी थी जो उसको लीड कर रही थी। जी जी इसी तरह अभी रिसेंटली एग्नी 5 मिज़ाइल का जो टेस्ट किया गया है उसको भी एक लेडी जो है वो लीड कर रही थी। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे हैं। अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करें, वहाँ पे जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही होती हैं वो ख़वातीन होती हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो दोनों कंट्रीज़ के कंपैरिजन के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसी क्या बात है कि वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो लीड कर रही होती हैं फ्रंट एंड पे आके? जी, देखिए ये तो बात है ना कि अब कहाँ से को कितनी औरतें जो हैं वो अपने मुल्क के लिए करती हैं बिल्कुल। काम, ठीक है। तो अब जो है वो अगर उन अपने मुल्क के लिए काम कर रही है तो वो उनका है कि वो सपोर्टिव हैं इतनी, ठीक है। तो अब जो पाकिस्तान है उसमें भी लड़कियों को चाहिए। मैं आजकल ठीक है, वैसे तो मैं देख रही हूँ कि कुछ होती भी हैं जो कर लेती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं कि वो मुआशरे को देख के क्योंकि पहले तो यही इसी डर से बैठ जाती है कि मतलब सारे देखेंगे क्या बिल्कुल। कहेंगे, ठीक है, फैमिली में बातें उठेंगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो लोग कर रही हैं तो उनका अच्छा है, सबका अपना अपना फेल है, करना चाहिए। वैसे अगर नहीं भी करती तो करना चाहिए क्या उनको। लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में किस हद तक मतलब जो है वुमेन को जो है वो आज़ादी है, वुमेन एम्पावर है? पाकिस्तान में देखा जाए तो चलिए एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने पड़ोसी कंट्रीज से कंपेयर कर लें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा वुमेन एम्पावर है या इंडिया की अगर बात की जाए वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है? मेरे ख्याल में आजकल तो उधर नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी होनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी नहीं नज़र आ रही, लेकिन उधर ज़्यादा है तो अभी होनी चाहिए वैसे इधर भी। कहा ये मैडम, आजकल क्या कहने का मतलब है कि क्या पहले हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, या हमारी महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक हासिल नहीं थे? मैडम, शुरू से ही हमारे रिलीजन में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आजकल ज्यादा मिल रहा है तो ये आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। हमारे देश में, हमारे रिलीजन में हमेशा से ही लड़की और लड़के को बराबर के अधिकार प्राप्त है। एक मर्द की तालीम जो है उस मर्द की ज़ात की हद तक है, लेकिन अगर एक औरत तालीमी याफ्ता हो तो वो पूरे माशरे को बदल देती है, अपने ख़ानदान को चेंज कर देती है। आपको क्या लगता है ये एक जो इस टाइम मतलब हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो मतलब करंट टाइम हमारी कंट्री फेस कर रही है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम के ऊपर फोकस करें और उनको भी जो शोबे आ जाता है, मतलब अगर किसी भी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आईटी की बात की जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की जाए, कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन को भी प्रमोट किया जाए कि वो इन तमाम फील्ड में आके जो है वो अपना रोल प्ले करें? जी, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे आपने अच्छी बात की कि जो ख़वातीन की जो तालीम होती है ना, वो मुआशरे की तालीम होती है, ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ़ एक एक औरत तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि अब मर्द की तो चलो ठीक है, उसने बाहर जाके कमाना है सब कुछ, ठीक है, लेकिन जो औरत की तालीम है ना, क्योंकि आपको पता है जो सबसे सबसे पहले जो इंसान का जो होता है ना तालीम हासिल करने का ज़रिया जो होता है, बच्चा छोटा होता है तो वो घर से ही सीखता है, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। उसकी पहली तालीम का उसका अपना घर ही होता है, ठीक है, और उसको सिखाने वाली कौन सी होती है, उसकी माँ होती है, ठीक है। बाप ने तो चलो घर बाहर जाना है, कमा के लाना है, ठीक है, सारा सारा टाइम उसके पास उसकी माँ होती है, ठीक है। तो मर्द की भी जो तालीम है वो भी औरत से ही शुरू हो रही है, तो औरत का पढ़े पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उससे मुआशरा बनता है। और मर्द का तो ठीक है, ओके है, लेकिन औरत का जो है मुआशरा बनता है उससे, ठीक है। जो औरत जिस घर की तालीम याफ्ता होगी उस घर के आपको मतलब नज़र आएगा कि मतलब कहीं तरबियत याफ्ता मर्द भी पाए जा रहे हैं वहाँ पे। लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, जो इस टाइम हालात हैं, ये हालात में किस तरीके से एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लाया जा सकता है? हालात में तब्दीली जो है वो किस तरीके से आ सकती है, एक पॉजिटिव सेंस में अगर रह के बात की जाए? हुँ।
हालात में तब्दीली इसी तरह लाई जा सकती है मेरे ख्याल में कि मर्दों को मतलब इस तरफ लेके आया जाए कि मतलब अगर वो औरतों को अगर इस बात की इजाज़त देते हैं, मतलब दोनों को बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, अब देखिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया ही है, ठीक है। Absolutely right. सोशल मीडिया पे आप इस चीज़ को अगर प्रमोट करें, ठीक है, कि ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, तो देखिए मिल के ही होता है ना कि मर्द भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, तो मिल के ही ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वैसे जो है इस तालीम को बढ़ाया जाए कि औरतों को पढ़ना चाहिए, उनको कोई काम वगैरह करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अगर प्रमोट करें तो फिर आप हो जिस सकता है। तरह जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ तालीम भी हासिल कर रही हैं, आपको अपनी फैमिली की तरफ से कोई हर्डल्स का सामना करना पड़ा जॉब करने के लिए साथ साथ एजुकेशन के? नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से तो इतना नहीं, क्योंकि वो हैं सपोर्टिव भी हैं, लेकिन अब देखिए फैमिलीज़ भी अक्सर इस तरह होती हैं कि वो फैमिलीज़ भी अक्सर मैंने इसलिए कि बच्चे को मैडम यहाँ रोक रही पर होती हैं कि असल में उनको भी खुल्लम डर खुल्ला होता नहीं है मगर मुआशरे का, ठीक है। हल्के शब्दों कभी में ये कभी वो बोल भी रही है इसीलिए रोक रही होती है, कि वरना वो पाकिस्तान में ज़रूर चाह रही लड़कियों होती है कि को हमारा बच्चा जो है सुरक्षा मेहनत करे और हासिल कुछ नहीं है, बने, यानी कि ठीक है। लड़कियां वहाँ मतलब पर चाह रही अपनी होती है, मर्जी मेरे से तो बाहर घर नहीं में निकल ऐसा ही है सकती कि है। वो चाहते हैं अच्छी उनके जगह पे घर देखना, वालों को उनकी लेकिन परवाह अब होती है, अगर अक्सर वो वो घर से इसीलिए भी बाहर अकेली बच्चे जा को रोक रहे नहीं होते हैं कि सकती, उनको भी डर होता है उनको कि डर लग मुआशरा रहता हमें है कि बातें उनकी करेगा, बेटी ठीक के है, कि साथ कुछ आपकी भी हो बेटी सकता आपकी है, बेटी यानी कि ठीक है। पाकिस्तानी लेकिन मेरे लोग, ख्याल में कि इस चीज़ को इतना पाकिस्तानी बुरा नहीं गवर्नमेंट, समझना चाहिए। पाकिस्तानी अगर पुलिस वो कोई बुरा कर रहा है तो अपनी उसका मतलब महिलाओं बुरा को पता है सुरक्षा कब प्रदान होता है, नहीं जब कर आप पा रही कोई है वहाँ बुरी पर। चीज़ कर रहे हो गलत, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे टिकटॉकर्स हैं वो बुरा है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। अगर आप अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, जैसे अब आप टॉपिक ये वाला कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ऑन कैमरा आना जो है वो क्या है, गलत नहीं है, ठीक है। अब इधर इसके अलावा मैं इधर टिकटॉक बना रही हूँ या कोई गलत वो हंसी मजाक और ये कर रही हूँ कि मतलब वो भी गलत तरीके से ना, कि जिससे गलत माशरे में बातें फैल रही हैं, तो अगर वो कर रही हूँ मैं तो वो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत नहीं है मेरे ख्याल में, इसमें औरतों को करना ही चाहिए, ठीक है। जितना वो करेंगी उतना उनका मुल्क आगे बढ़ेगा। अपने मुल्क के लिए करें, खुद के लिए करें, अपने घर के लिए करें, ख़ानदान के लिए करें, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगी कि कम से कम औरतों को किसी का नहीं, अपना सोच के कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करें, और जो है ठोकरे खा खा के ही बंदा आगे बढ़ता है। लोग जो है बातें करते ही रहते हैं, ठीक है। लोगों ने एंड पे कुछ नहीं कहना होता है। लोग जब आप कुछ बन जाते हो ना तो उनके मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमारा। आपका नाम? मरियम। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, वेरी नाइस। किस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप जॉब कर रही हैं? जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी में होती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है। लाइफ आपकी कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? बस ठीक जा रही है, बट पाकिस्तान के हालात देख के लगता तो यही है कि कहीं बाहर मूव कर जाना चाहिए, और मे बी इन फ्यूचर कर भी जाऊँ। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आपको क्या लगता है 52% आबादी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की है। कितनी एम्पावर वुमेन है पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए? पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं वो काम कर तो सकती हैं सब कुछ, मतलब उनके अंदर भी वही टैलेंट है जो बाहर लड़कियों के अंदर हैं। Okay. लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की ना जो मेल हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनको भी जाना चाहिए बाहर, या काम करना चाहिए, या उनके साथ काम मतलब स्टैंड लेना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए हमारी जो पड़ोसी कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हों, चाहे एजुकेशन के हों, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको हम अक्सर देखने में आता है कि कोई महिला, कोई खातून ही जो है उसको आगे फ्रंट पे जो है वो लीड कर रही होती है। क्या कहना चाहेंगी अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें? जो इंडिया है वहाँ पे मतलब लाइव मतलब जो है वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहे हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, वहाँ पे वुमेन आपको जो है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आती हैं। अच्छा, ऐसा है कि इंडिया भी बहुत जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा वो ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो उनको उनके जो मर्द हैं वो इतनी ज़्यादा देते हैं आज़ादी कि आप ये सब काम कर लें। लेकिन मतलब ये प्रॉब्लम्स आपको लगता है भारत में भी हैं? भारत में भी हैं, ऐसा ही है। पाकिस्तान की भी लेडीज़ जो हैं वो काम कर सकती हैं, लेकिन बस करती नहीं हैं, डरती हैं, या फिर उनके हमारे जो मेल्स हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं।
तो बस इसलिए नहीं कर रहे होते हैं, किस बाकी तो हद तक ज़रूरी है हमारे माशरे के अंदर, हमारे माशरे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, कि किस हद तक आप ज़रूरी समझती हैं कि ख़वातीन को जो है वो एम्पावर किया जाए? क्योंकि कहा जाता है एक मर्द की तालीम जो है वो एक मर्द की ज़ात तक है, लेकिन एक ख़ातून अगर तालीम हासिल करती है तो वो पूरे माशरे में चेंज लेके आती है अपनी हमारे यहाँ होता ये है कि जो औरत बाहर काम कर रही होती है, क्योंकि औरत का काम बेसिकली होता है कि घर को संभालना, लेकिन जब औरत बाहर काम के लिए जा रही होती है तो इस चीज़ को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता कि यार अगर वो बाहर काम करके आ रही है, मर्द भी तो काम करके आ रहा है, तो आप उसे घर का कोई काम नहीं करवा रहे हैं। बट अगर लड़की बाहर जा रही है, काम करके आ रही है, तो हमारे घर वाले ये इशू क्रिएट करते हैं कि यार तुम ठीक है काम करके आ रही हो, अपनी मर्ज़ी से करके आ रही हो, लेकिन घर आके तुमने जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी देखना है। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ समझी जाए कि यार औरत भी तो वही काम करके आ रही है, उतना ही टाइम स्पेंड करके आ रही है बाहर, उतना ही उसकी भी एनर्जी जो है वो तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर खत्म हो गई।